गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज़ है, इसलिए आपका परिश्रम निरंतर होना चाहिए। कंटिन्यू आप मेहनत करते रहिए, चाहे दिवाली हो, चाहे छठ पूजा आने वाली हो। तो आप अपने पढ़ाई को डिस्टर्ब मत होने दीजिए, कंटिन्यू पढ़ाई करिए, क्योंकि यही मौका है जो आपको अपना 100% देकर आपको अपनी सफलता की ओर लेकर जाएगा। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो 13 नवंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, प्रणीत कौर का संबंध किस खेल से है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा आर्चरी। आर्चरी से संबंधित है प्रणीत कौर। तो चलिए जानते हैं क्या है प्रणीत कौर के बारे में। देखिए, किशोरी प्रणीत कौर ने अपने करियर की सबसे बड़ी जीत हासिल की जब उन्होंने एशियाई चैंपियनशिप बैंकॉक में व्यक्तिगत खिताब जीतने के लिए शीर्ष भारतीय कंपाउंड तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम को पछाड़ दिया और कंपाउंड तीरंदाज एक बार फिर अपने रिकवर्ड टीम साथियों पर भारी पड़े और भारत ने 3 स्वर्ण और 1 रजत और 3 कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। तो हाल ही में प्रणीत कौर जी ने किनको हराई? तो हमारे खुद के भारतीय टीम की आर्चर ज्योति सुरेखा को हराकर प्रणीत कौर ने विजेता हासिल की है। एशियन चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित हो रहा था? तो बैंकॉक में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। पृथ्वी की सबसे बड़ी अम्लीय कावा इंजन क्रेटर झील किस द्वीप पर स्थित है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा जावा। ये जावा में लोकेटेड है। पृथ्वी की सबसे बड़ी एसिडिक यानी कि एसिडिक जल, जैसे कि नॉर्मल फ्रेश वाटर होता है, तो यहाँ पे जो वाटर है वो एसिडिक है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। इजेन ज्वालामुखी परिसर मिश्रित ज्वालामुखियों का एक समूह है जो इंडोनेशिया के पूर्वी जावा के बानुवांगी रीजेंसी और बांडोवोशी रीजेंसी के बीच की सीमा पर स्थित है। तो कहाँ पे जावा है लोकेटेड? तो देखिए इंडोनेशिया में है। ठीक है। यह अपनी नीली आग, अम्लीय क्रेटर झील और श्रम गहन सल्फर खनन के लिए जाना जाता है। इस झील को दुनिया की सबसे बड़ी अत्यधिक अम्लीय क्रेटर झील के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। यानी सबसे हाईली एसिडिक कहाँ पे पाई जाती है एसिडिक वाटर? तो ये एक झील है जो ईस्ट जावा इंडोनेशिया में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य के रंगिया और मरियाना रेलवे स्टेशन को हाल ही में ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा असम। असम स्टेट में हाल ही में रंगिया और मैरानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का स्टेटस प्राप्त हुआ है। तो जानते हैं किस वजह से इनको ईट राइट स्टेशन का खिताब मिला है। तो देखिए, रंगिया और मैरानी रेलवे स्टेशन जो असम में लोकेटेड है, उसकी एक पार्ट एनएफ रेलवे, जिसको एनएफआर से भी कहेंगे, हैव रिसीव्ड, इन्होंने रिसीव किया एक ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट को। कहाँ से? तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, FSSAI से। तो इसके अनुसार, अधिकारियों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि ईट राइट स्टेशन प्रमाणन उन रेलवे स्टेशन को प्रदान किया जाता है जो सख्त खाद्य भंडारण और स्वच्छता मानकों का पालन करते हैं, जो सुरक्षित और पौष्टिक भोजन सेवाओं के लिए एक मानक स्थापित करते हैं। यह प्रमाणन अनुमोदित तृतीय पक्ष एजेंसी द्वारा आयोजित ऑडिट के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो हाल ही में ईट राइट स्टेशन किसे प्राप्त हुआ है? तो असम के 2 रेलवे स्टेशन को, एक रंगिया और मैरानी रेलवे स्टेशन को प्राप्त हुआ है ईट राइट स्टेशन। किसके द्वारा ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है? तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसलिए दिया जाता है ताकि वहाँ के जो लोग स्टेशन पे कुछ भी चीज़ खाते हैं तो क्या वो हमारे फूड सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, तो उसको जांच करती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो उन्हीं के द्वारा सर्टिफिकेट प्रोवाइड हुआ है कि ये ईट राइट स्टेशन है। किससे? तो रंगिया और मैरानी रेलवे स्टेशन को। कहाँ पे लोकेट है? तो असम में। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। दुनिया के पहले एआई रोबोट सीईओ का क्या नाम है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा माइका। माइका नाम है, वर्ल्ड की फर्स्ट एआई रोबोट सीईओ है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। ऐसे युग में जहां कई कर्मचारियां अपनी नौकरी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई से बदलने के बारे में चिंता कर रही है, वहीं एक कंपनी ने घोषणा कर दी कि वह पहले ह्यूमनाइड रोबोट मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसका नाम सीईओ माइका रखा गया है। तो माइका हैंसन रोबोटिक्स और डिकाडोर के बीच एक शोध परियोजना है जिसमें इस कंपनी के मूल्य की प्रतिनिधित्व करने के लिए अनुकूलित किया गया है। हैंसन रोबोटिक्स ने लोकप्रिय ह्यूमनॉइड रोबोटिक को सोफिया भी बनाई थी। तो इन्होंने ही सोफिया को बनाया था और फिर इन्होंने एक माइका को बनाया जो वर्ल्ड की पहली सीईओ बनी है, रोबोटिक सीईओ, जिसका एआई का यूज करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में कौन सी फसल किस्म विकसित की गई है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राइस। राइस को हाल ही में डेवलप किया गया है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। क्रॉप वेराइटी 2019 इसका नाम मेंशन किया गया है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। खाद्यान्न ऊर्जा प्रदान करने और खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि फसल की कटाई के बाद खेत के अंदर और बाहर दोनों जगह पर्याप्त अवशेष जमा हो जाते हैं, जिसके वजह से फूड को और भी इम्प्रूव किया जा सकता है। उत्तर भारत में विशेष रूप से दिल्ली में खेत पर जलाने की वार्षिक चुनौती, जिसे आमतौर पर पराली जलाना कहा जाता है, और वायु प्रदूषण में यह महत्वपूर्ण योगदान देती है। यानी कि ज़्यादातर हार्मफुल होता है इसी के वजह से, इसको जलाने के वजह से। तो हाल ही में कहाँ पे किसे क्रॉप वैरायटी के नाम से दिया गया है? तो राइस को, चावल को इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा राइस को क्रॉप वैरायटी का डेवलप किया गया है। तो चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में। हाल ही में म्यांमार रूस अभ्यास, जिसे मैरोमैक्स कहा, आयोजित कहाँ किया गया था? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा अंडमान सी। अंडमान सी में हाल ही में म्यांमार और रशिया में एक एक्सरसाइज आयोजित हो रही है जिसका नाम है मैरोमैक्स। तो कहाँ पे आयोजित हो रही है? तो अंडमान सी में इसका आयोजन हो रहा है। तो चलिए जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। तो म्यांमार तख्ता पलट के नेता वरिष्ठ जनरल मिन ऑन्ग ह्वाइंग ने रूस के नौसेना प्रमुख से मुलाकात की है, क्योंकि दोनों देश म्यांमार के अंडमान तट पर अपना पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास आयोजित करने के लिए तैयार हो चुका है। फरवरी 2021 की बात है कि तख्ता पलट के बाद से म्यांमार और रूस करीब आ गए हैं, जिससे हिंसक संकट पैदा हो गया है, जिसमें लगभग 4200 नागरिक मारे गए हैं और सैकड़ों हजारों के अपने घरों से भागना पर भी मजबूर होना पड़ा है। तो अभी हाल ही में ये पॉइंट याद रखिएगा कि म्यांमार और रशिया के बीच में एक एक्सरसाइज आयोजित हो रही है। तो कहाँ पे? तो अंडमान सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। नवंबर 2023 में कोंकण रेलवे का अगला सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा संतोष कुमार झा को नया सीएमडी ऑफ कोंकण रेलवे नियुक्त किया गया है। सार्वजनिक उद्यम चयन पैनल पीएसबी ने रेल मंत्रालय के तहत एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपक्रम कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड केआरसीएल के अगले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में संतोष कुमार झा की सिफारिश की है। वर्तमान में जो केआरसीएल में निदेशक है, संचालन और वाणिज्यिक के रूप में कार्यरत है झा जी। उनका संचालन, बुनियादी ढांचे की योजना और व्यवसाय विकास में 28 वर्षों के अनुभव ने उन्हें पीईएसबी द्वारा साक्षात्कार किए गए 5 उम्मीदवारों में शीर्ष पसंद के रूप में स्थान दिया गया है। तो हाल ही में संतोष कुमार झा को कहाँ का सीएमडी बनाया गया? तो कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। ये हमारा डेली करंट अफेयर्स का आखिरी क्वेश्चन है। तो हाल ही में भारतीय नौसेना और गोताखोरों ने किस पुलिस बल के लिए डाइविंग रिफ्रेशर कैंप का 14वां संस्करण शुरू किया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा मॉरिशस पुलिस फोर्स के द्वारा हाल ही में भारतीय नौसेना और गोताखोरों के पुलिस बल के लिए डाइविंग रिफ्रेशर कैंप का 14वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो इसके पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। समुद्री कमांडो की भारतीय नौसेना मोबाइल ट्रेनिंग टीम, जिसे मॉर्कोस के नाम से भी जाना जाता है, और गोताखोरों ने मॉरिशस पुलिस बल के लिए विशेष बल और गोताखोरी पुनर्चर्या शिविर के 14वें संस्करण की शुरुआत की है। तो ये था मेरा डेली करंट अफेयर सीरीज। तो चलिए नेक्स्ट रिवीजन मैच में चलते हैं। तो 11 नवंबर 2023 के सारे करंट अफेयर को हम रिवीजन मोड में हम कवर करेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 2, 37वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 3, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत और किस देश के बीच गेलेफू कोकराझार रेलवे लिंक परियोजना शुरू की जाएगी? तो भूटान के साथ। क्वेश्चन नंबर 5, लोकप्रिय जीपीएस पायल का उपयोग किस राज्य में किया जा रहा है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में चर्चित ओलंपस एआई मॉडल किससे संबंधित है? तो अमेजन से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कोपेनहेगन में। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में समुद्री पारिस्थितिकी मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन किसने लॉन्च की? तो तमिलनाडु ने। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में 2027-28 तक पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को किसने मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र ने। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में पहली इंडस एक्स निवेशक बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में इसकी आयोजन हुई है। तो चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे में चलते हैं। तो आज का क्वेश्चन हमारा क्या है?
हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक या ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए कुछ हम इंटरेस्टिंग फैक्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज हम कवर करेंगे आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद के बारे में हम कवर करेंगे। तो चलिए जानते हैं पार्ट वन। पार्ट वन में किसका जिक्र है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो इसमें कहां से कहां तक मेंशन है? तो आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक पार्ट वन में मेंशन है, जिसके बारे में बताया जाएगा यूनियन और इट्स टेरिटरी के बारे में। चलिए पार्ट टू में जानते हैं। तो पार्ट टू में हमारा है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप इसमें कितने से कितने आर्टिकल तक है? तो आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया गया है। पार्ट नंबर थ्री। पार्ट नंबर थ्री में क्या मेंशन है? तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें आर्टिकल कहां से कहां तक? तो 12 से 35 तक है। पार्ट नंबर फोर, इसमें डीपीएसपी के बारे में बताया जा रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इसमें जिक्र किया गया है। पार्ट नंबर 4A, इसमें हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें आर्टिकल 51A, जिसमें भी अगर ए जुड़ गया, ए या बी, तो वो समझिएगा इसको अमेंडमेंट किया गया है, यानी कि अमेंडमेंट करके संविधान में संशोधन करके इसको जोड़ा गया है। तो पार्ट नंबर 4A को जोड़ा गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज बनाई गई है। इसमें आर्टिकल 51A में जिक्र किया गया है। पार्ट नंबर 5 में जानेंगे द यूनियन के बारे में। तो द यूनियन के बारे में इसमें डिटेल में व्याख्या किया गया है। तो आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक इसमें डिटेल में बताया गया है द यूनियन के बारे में। तो ये हमारा पार्ट 5 तक था और आर्टिकल 151 तक था। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। इसे ज़्यादा से हो सके तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम और भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सके। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।